चोर गद्दी छोड़ में कितना दम है? वोट चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वोट चोरी नहीं हो रहे कांग्रेस के। फिर कौन चोरी? कांग्रेस के तो नेता चोरी हो रहे हैं। अच्छा। कमाल है भाई साहब, आप क्यों कह रहे हो वोट चोरी हो रहे हैं? देखो, अगर मैं ये कहता हूँ राहुल गांधी जी को एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखो राहुल गांधी जी, मुझे आपसे कोई पीड़ा दुख नहीं है, किसी प्रकार का गला सकवा नहीं है। अगर आपने कांग्रेस पार्टी को बचाना है तो सबसे पहले अपना बूथ मजबूत करे। कल मैं स्वयं जब रैली में मैं गया और मैंने रैली में जाकर ये ड्रामा जो देखा कि रैली में गए थे आप? बिल्कुल गया था मैं। कांग्रेस से नाराजगी होते हुए भी गए थे? मैं इसलिए गया था, वहाँ एक ही नारा था, हम दलित विरोधी नहीं है, हम दलितों का सम्मान करते हैं। तो मैंने देखा यार, यहाँ तो कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया। जो कार्यकर्ता जो सदियों से कांग्रेस के साथ जुड़ा है और उस आदमी को चेयरमैन बना दिया जिस आदमी ने कल तक कांग्रेस को भली बुरी कही थी, कांग्रेस की कमर खोदने की बात कहता था, और आज वो कांग्रेस के पक्ष रख के और चेयरमैन बना दिया। वोट चोरी नहीं। देखिए, बार बार चोर चोर कहते हैं राहुल गांधी, खुद धर्म चोर हैं, जात चोर हैं, टाइटिल चोर हैं, जनेऊ चोर हैं। SIR आप भी जानते हैं, जो ये इस देश में बांग्लादेशियों से, रोहिंग्याओं से और जो बाहर से आकर के लोग यहाँ के संपदा, यहाँ की जो सरकार की योजना है वो हड़प जाते थे, और 60 साल तक इनके पूर्वजों ने, राहुल गांधी के पूर्वजों ने इसको बसाया, और उसी के बदौलत यहाँ अभी तक इन्होंने शासन किया है। जो जनता ने अब देख लिया है जो मेरा देश का शासक कैसा होनी चाहिए, जो वो क्षमता सारे नरेंद्र मोदी में है, और भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व देती है, नेता उभार कर देती है। क्या नाम हुआ आपका? सुनील मोहन ठाकुर। कहाँ रहते हैं? हम बिहार के हैं। बिहार के हैं। बिहार में वोट डला और बीजेपी जीत गई, गठबंधन की सरकार जीत गई जी। क्या कहेंगे, चोरी से जीत गई है ईमानदारी से जीत गई? हाँ, चोरी से का है जनता। वोट चोरी का आरोप लगाना, संपूर्ण जो बिहार की जनता जो मत दी है NDA सरकार को, उसका सरासर अपमान है। वोट चोरी नहीं। देखिए, बार बार चोर चोर कहते हैं राहुल गांधी, खुद धर्म चोर हैं, जात चोर हैं, टाइटिल चोर हैं, जनेऊ चोर हैं, और परिवार चोर हैं। चोरी करके परिवार भी वो कहीं रखे हैं जो भारत देश की जनता को पता नहीं है, लेकिन उनको लोग जनता मानता है। एक से एक लोग है धरती पर जो उनको नेता समझता है। उनमें नेतृत्व करने की कोई क्षमता नहीं है। कोई जनहित से, सरोकार से के मामले को उठाते नहीं हैं। केवल जो एक नशा करने वाला व्यक्ति की तरह जो एक घूंट पी लेते हैं, उसको बार बार चौकीदार चोर है रटना शुरू किए तो 4 साल पता नहीं कितना दिन तक अब रट लिए। चौकीदार चोर के अलावा मोदी गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, मोदी जी तो गद्दी छोड़ देंगे जब जनता कहेगी तब। राहुल गांधी कौन होते हैं ये कहने वाले गद्दी छोड़? राहुल गांधी की महत्वाकांक्षा है, वे अपना अधिकार समझते हैं। जो यहाँ भारतवर्ष का प्रधानमंत्री का जो पद है वो हमारे परिवार के लिए सुरक्षित था, और वो देख रहे हैं जो अब जनता जाग गई है। हमारे भारतवर्ष में साक्षरता की दर बढ़ी है, गरीबी से लोग उठे हैं, तो अब जो है सो लोग, जनता अपने हिसाब से अपने सरकार को चुनती है, और उसी हिसाब से लगातार तीसरे बार नरेंद्र मोदी की सरकार को चुनी है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के साथ जो NDA गठबंधन है। लेकिन राहुल गांधी के आरोप गंभीर हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी भी प्रदेशों में सरकार बीजेपी की बन रही है वो वोट चोरी से बन रही है। SIR भी उसका एक वो है बहाना कि SIR के बहाने वोट काट देने विपक्षियों के, सारे वोट पक्ष वालों के ही रह जाने हैं। देखिए, आप तो राहुल गांधी नहीं हैं। आप तो राहुल गांधी है नहीं। राहुल गांधी के आरोप से कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, दोनों चीज़, SIR अलग चीज़ है। SIR आप भी जानते हैं, जो ये इस देश में बांग्लादेशियों से, रोहिंग्याओं से और जो बाहर से आकर के लोग यहाँ के संपदा, यहाँ की जो सरकार की योजना है वो हड़प जाते थे, और 60 साल तक इनके पूर्वजों ने, राहुल गांधी के पूर्वजों ने इसको बसाया,
और उसी के बदौलत यहाँ अभी तक इन्होंने शासन किया है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसने तय कर लिया है जो ऐसे लोग जो देश में छुप के रहते हैं और सारी संसाधनों को हड़प जाते हैं, उसे इस देश से निकलना ही होगा। राहुल गांधी का ये भी कहना है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेके हर जो चुनाव आयोग तक सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं और मोदी जी के इशारे पे काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग मोदी जी के इशारे पे नाच रहा है। देखिए, ये राहुल गांधी की नासमझी है। भारत में जितने भी संस्थाएं हैं वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो निर्मित संविधान है उसमें सबका अपना अपना स्वायत्व है, सबकी अपनी अपने अधिकार क्षेत्र हैं। वे अपने अधिकार के विवेक के हिसाब से राहुल गांधी को नहीं सूट करता है, ये अलग बात है। विपक्ष के और लोगों को सूट नहीं करता है, ये अलग बात है। इसलिए सूट नहीं करता है जो जनता ने अब देख लिया है जो मेरा देश का शासक कैसा होनी चाहिए, जो वो क्षमता सारे नरेंद्र मोदी में और भारतीय जनता पार्टी जो नेतृत्व देती है, नेता उभार कर देती है, वो एक निश्चित रूप से। तो राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है क्या? निराधार नहीं है। वो बोले तो रटे रटाए भाषा बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं उनको खुद भी पता नहीं चलता है। उनकी सभा में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो हमारे देश के प्रधानमंत्री को कहते हैं बोटी बोटी काट देंगे, कब्र खुदेगी। तो इस तरह के समर्थक हैं उनके। तो आप जानते ही होंगे राहुल गांधी किसके नेता हैं। अब तो राहुल गांधी जी के समर्थक से ही पूछेंगे आपकी बात से कहाँ तक सहमत हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आप समर्थक हैं राहुल गांधी? मैं बिल्कुल नहीं हूँ राहुल गांधी का समर्थन। किसके समर्थक हैं? मैं एक आम पब्लिक, आम नागरिक की तरह और आम नागरिक की हैसियत में। मतलब अब राहुल गांधी का नाम लेने से भी समर्थक घबराने लगे हैं। मैं घबरा नहीं रहा, खिल्ली का पात्र ना बन जाए, मजाक का पात्र ना बन जाए। मैं घबरा नहीं रहा। मैं इसलिए बात तथ्यों के आधार पर करता हूँ। कांग्रेस पार्टी में मैंने सेवा दी है, कांग्रेस पार्टी में मैं रहा हूँ। और जब मैं कांग्रेस पार्टी में रहा तो आप लोगों के बीच में मैंने लड़ाई लड़ी है। और माननीय आप लोगों के बीच में हमसे कौन सी लड़ाई लड़ ली आपने? अरे आप लोगों के बीच में आप लोगों से भी लड़ाई लड़ी है। अच्छा। क्योंकि आप जिस तरह से तथ्यों के आधार पर बात करते थे लोकसभा चुनाव में, मैंने एक ही बात कही थी, अगर जहाँ दलित का सम्मान होगा वही देश पर राज होगा। आप ये मैंने बिल्कुल फैक्ट बात कही थी। जब हमने ये देखा राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस दलित का सम्मान कर पा रही है, कई दलित बेटियों की इज्जत लूट ली गई, लेकिन राहुल गांधी की पार्टी ने एक ट्वीट तक नहीं किया। भैया, सबसे बड़ा दलित तो मैं था ना। जब मेरा ही सम्मान कांग्रेस में नहीं हुआ, अच्छा, तो राहुल गांधी किसका सम्मान करेंगे? और राहुल गांधी की पार्टी के लोग किसका सम्मान करेंगे? मतलब आज समर्थन नहीं, नाराजगी जताने आ गए एक माइक पे आप कि कांग्रेस ने आपका दिल तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ा, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे तोड़ दिया दिल? देखिए, तोड़ने का एक तात्पर्य ये है कि मैंने कांग्रेस के लिए जो लड़ाई लड़ी और जज्बे के साथ लड़ी, और जब कांग्रेस में जो चाटुकार जो लोग हैं, चमचे मारने वाले, प्लेटें उठाने वाले लोग, जो पाँच रुपए का काम नहीं करते और 5 करोड़ का सपना लेते हैं, वो कांग्रेस को बर्बाद कर रहे हैं। कार्यकर्ता कांग्रेस में आज भी वही है और पहले भी वही था। लेकिन कांग्रेस पार्टी जब जब राजीव गांधी का नाम रहा, इंदिरा जी का नाम रहा, जब जब कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ती रही है, जब जब राहुल गांधी आगे बढ़ता रहा। राहुल गांधी जी, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं मीडिया ऑन रिकॉर्ड चैनल की, देखिए बात तथ्यों के आधार पर कीजिए। आप संविधान की बात करते हो, आप अम्बेडकरवादियों की बात करते हो। मैंने तो ये देखा, कल मैं स्वयं जब रैली में मैं गया और मैंने रैली में जाकर ये ड्रामा जो देखा कि रैली में गए थे आप? बिल्कुल गया था मैं। कांग्रेस से नाराजगी होते हुए भी गए थे? मैं इसलिए गया था, वहाँ एक ही नारा था, हम दलित विरोधी नहीं हैं, हम दलितों का सम्मान करते हैं। तो मैंने देखा यार, यहाँ तो अम्बेडकर की आप दलित हैं क्या? मैं बिल्कुल दलित हूँ। क्या कौन से दलित हैं आप? मैं बिल्कुल प्योर दलित हूँ। प्योर दलित हैं? प्योर हूँ। क्या सरनेम लगाते हैं? मैं खाली अपने आप को अथा भी समझता हूँ और पिछड़ा भी समझता हूँ और शोषित भी और वंचित भी हूँ। लेकिन मैं जैसे दलित का अपमान कैसे कर दिया कांग्रेस? मेरे को आप तो बहुत पक्ष लेते थे, राहुल गांधी के लिए लड़ लेते थे लोगों से, कांग्रेस के लिए लड़ते थे लोगों से। मैं बताऊंगा, जो कांग्रेस पार्टी में जो SC डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन है ना, मैंने अपनी आवाज अच्छी तरीके से रखने की पेशी करी, उन्होंने ही मेरे दरवाजे बंद कर दिए। मैंने उनसे सवाल पूछने की कोशिश करी तो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरे दरवाजे बंद नहीं हो सकते। मतलब कांग्रेस का कार्यकर्ता सवाल पूछेगा तो कांग्रेस से बाहर हो जाएगा। आपने ऐसा कौन सा सवाल पूछ लिया था? मैंने उनसे यही सवाल पूछा, अगर मैं जज्बे के साथ कांग्रेस में अपनी बात नहीं कह सकता तो मेरा
क्या राइट और क्या अधिकार है। कह रहा नो गेट आउट, आऊं गेट आउट। मैंने कहा कमाल, गेट आउट बोल दिया। गेट आउट बोलने वाला शख्स कौन था? बता लग रहा है डिपार्टमेंट के चेयरमैन है। हैं, मैं खुल का नाम लेना चाह रहा हाँ, हूँ। ले लो 11B कमरा है, डर क्यों रहे? ले लो ना। राजेंद्र कुमार गौतम बोल है, जो कल तक केजरीवाल की प्लेटें चुकता था, जो कल तक केजरीवाल की प्लेटें साफ करता था, आज वो कांग्रेस के उस कांग्रेस के कार्यकर्ता का सम्मान नहीं दिया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिया, जो कार्यकर्ता जो सदियों से कांग्रेस के साथ जुड़ा है, और उस आदमी को चेयरमैन बना दिया जिस आदमी ने कल तक कांग्रेस को भली बुरी कही थी, कांग्रेस की कमर खोदने की बात कहता था, और आज वो कांग्रेस के पक्ष रख के और चेयरमैन बना दिया। और फिर अब आप नाराज भी हो गए, कांग्रेस छोड़ भी दी के कांग्रेस में है अभी? ना, मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, छोड़ दी कांग्रेस। मैं जन्मजात से कांग्रेस और बीजेपी का समर्थन नहीं करूंगा। ये मेरा किसका समर्थन करेंगे? मैं समर्थन उसका करूंगा जो देश के हित की बात करेगा। तो बीजेपी भी देश के हित की बात नहीं कर रही। देश के हित की अगर बीजेपी बात करती तो मैं आप लोगों से बहस नहीं करता। मैं बीजेपी वोट छोड़, गद्दी छोड़ में कितना दम है? वोट चोरी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वोट चोरी नहीं हो रहे कांग्रेस के, फिर कौन चोरी? कांग्रेस के तो नेता चोरी हो रहे हैं। अच्छा, कमाल है भाई साहब, आप क्यों कह रहे हो वोट चोरी हो रहे हैं? देखो, अगर मैं ये कहता हूँ, राहुल गांधी जी को एक निवेदन करना चाहता हूँ। देखो राहुल गांधी जी, मुझे आपसे कोई पीड़ा दुख नहीं है, किसी प्रकार का गला सकवा नहीं है। अगर आपने कांग्रेस पार्टी को बचाना है तो सबसे पहले अपना बूथ मजबूत करे। बूथ मजबूत कर। जब आपका बूथ ही मजबूत नहीं है तो वोट चोरी तो आप ही होगी। है ये वोट चोरी करने का क्या मतलब आरोप षड्यंत्र लगा हुआ है? मतलब एक कांग्रेसी कार्यकर्ता ही आज कांग्रेस की पोल खोल रहा है और कह रहा है वोट चोरी नहीं, दिल चोरी हो रहा है, और बूथ पे कार्यकर्ता कम पड़ रहा है, इसलिए कांग्रेस हार रही है। ईमानदार कार्यकर्ताओं की कमी है कांग्रेस में। नहीं, हाँ। सबसे पहले बूथ चोरी, अब बूथ मजबूत नहीं है कांग्रेस का। नंबर 1, हरियाणा में 65-70 की बात करते थे, आवा वाई फायर चली गई। बिहार में जय 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 कर रहे थे, बिहार में चले गए। लेकिन मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड मीडिया के माध्यम से, मैं उस पासवान जी को सर झुका के नमस्कार करना चाहता हूँ जिन्हें उगते हुए सूरज को और ऐसी तरीके से लड़ा जब भी किसी भी गवर्नमेंट में हुआ, कभी भी उसने बाबा साहब का अपमान नहीं होने दिया। लेकिन रामविलास पासवान जी का मैं इतना सम्मान और आदर करता हूं कि रामविलास पासवान का सम्मान और आदर से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस से बड़ी अम्बेडकरवादी पार्टी कोई हो ही नहीं सकती। भाई साहब आप देखिए, दुहाई देते हैं कांग्रेसी अम्बेडकर के नाम पे। अरे देते हैं तो फिर वो बाबा साहब का तस्वीर फोटो दिखाने में क्या एतराज उनको? लगाते ना कर पोस्टर। कल अपने पीछे आप मुझे ये बताइए, कल राहुल गांधी जी जहाँ रैली के मंच पे बैठे थे वहाँ बाबा साहब की तस्वीर भी लगा लेते, तो हम मानते ना अम्बेडकरवादी है। मतलब बाबा साहब का भी अपमान कर देगी कांग्रेस। रैली में हो गया अपमान, वो तो गया। ये बिल्कुल लगाने से ही अपमान और सम्मान होता है। बाबा दिल में भी तो बाबा साहब रहते हैं, तो दिल में होंगे कांग्रेस के, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के दिल में बाबा साहब होंगे। जरूरी थोड़ी फोटो ही लगाई जाए। चलो फोटो भी मत लगाओ, मैं मानता हूँ, लेकिन कितने तथ्यों के आधार पे राहुल गांधी जी बाबा साहब के नाम से प्रोटोकॉल के माध्यम से किसी धरने प्रदर्शन पे गया हो तो बता दो, बताइए ना मुझे, एक भी बता दे कहीं भी गया हो तो। अच्छा, बता दो ना आप। तो यही सवाल पूछ लिया था कि कांग्रेस से आपने? मैंने कांग्रेस से तो यही सवाल पूछा था, चंदा दे दो, चंदा दे दो, चंदा दे दो। अरे कितना चंदा दे? 70 साल तुमने राज किया, उन लोगों से चंदा लो ना जिन लोगों के पास माल है। कार्यकर्ता क्या देगा आपको? कार्यकर्ता आपको टाइम और समय तो दे रहा है, और इससे ज्यादा क्या देगा? तो राहुल गांधी गरीबों से ही पैसा मांग रहे थे। चंदा मांगते खुल गए। आपसे कितना चंदा मांगा? वो मेरे से ना मांगा, मांग लिया, दिया भी है, तो बार बार भाई मेरा तो भी कौन है देने का? सीधी सी बात है। तो आप कांग्रेस का वोट जाएगा नहीं जाएगा? ना, मैं जब तक जीऊंगा मैं कभी भी कांग्रेस का समर्थन नहीं करूंगा। हाँ,